नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि कोई भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, और जो मेरे द्वारा आपको आज तक बताया गया वही होता चला जा रहा है। चाहे आप अनुभव कर सकते हैं, पिछला वीडियो उठाकर देख सकते हैं। अभी मैं साक्ष्य भी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है, लिखित परीक्षा से होगी प्रधानाचार्यों की भर्ती। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के तकरीबन 2000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। तकरीबन 9 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से ही प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रक्रिया जो है आपको जुलाई के लास्ट या अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। अगली खबर की पद भरे न जाने से एक नर्स पर पूरे वार्ड की जिम्मेदारी। सरकारी अस्पताल में नर्सों की कमी है। 50% से ज़्यादा नर्सों के पद खाली पड़े हैं। इन्हें भरने की कवायद काफ़ी सुस्त है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की 9777 पद स्वीकृत हैं। इनमें 3500 पद भरे हैं। राजकीय नर्स संघ के महामंत्री अशोक कुमार के मुताबिक मरीज की सेहत के लिए डॉक्टर के साथ नर्स की देखभाल भी जरूरी है। इसके बावजूद अधिकारी नर्सों की भर्ती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या नर्सों की भर्ती नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। अभी एक भर्ती होने वाली थी, वह कोर्ट में मामला चला गया है। कोर्ट ने भी रोक लगा दी है 1700 कुछ पदों के लिए। तो जब तक वह क्लियर नहीं होगा कोर्ट से, तब तक जो है भर्ती हो नहीं पाएगी। इसलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जितने पद खाली हैं उतने को भर देना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में और शिक्षा में पद खाली नहीं होने चाहिए। राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, पंचायत विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब विभागों में एग्रीकल्चर भी महत्वपूर्ण है। तो इन सबों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद हों उन्हें रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उन्हें भरा जाना चाहिए। पर दरोगा भर्ती को लेकर है, दरोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना मान सकता हूं कि गड़बड़ी हुई है। साल भर का मामला है। दरोगा भर्ती में गड़बड़ी पर 14 गिरफ्तार, 11 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। दस्तावेज चेकिंग के दौरान पकड़े गए सभी साल भर की मदद से परीक्षा पास किए थे। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जब साल भर गैंग हावी था, साल भर के माध्यम से परीक्षा में प्रतिभाग कराया गया, परीक्षा उत्तीर्ण कराया गया, अब कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, कौन कौन शामिल हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इसकी बेहतरीन जांच होनी चाहिए। तभी इस बात की पुष्टि हुई है कि यह भर्ती निष्पक्षता से हो रही या नहीं। अगर इस भर्ती में जांच नहीं होती है तो भविष्य में किसी भर्ती पर भरोसा नहीं रहेगा। सभी भर्तियों से भरोसा उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 22 लाख रुपए लेकर भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण कराने का जिम्मा लिया गया था। तो साल भर गैंग इतना पैसा ले रहे हैं पास करवाने के लिए। तो क्या यह भर्ती शक के दायरे में नहीं है? क्या इस भर्ती को जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, 20 लाख रुपए से ज़्यादा जमा निकासी पर 26 से पैन या आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इसके संबंध में आपको बैंक के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो फिर आपको पेन या आधार लगाना ज़रूरी है। अगली खबर रेलवे के अधिकारियों को लेकर है। रेलवे के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कामकाज की समीक्षा के बाद बोर्ड का बड़ा फैसला, कई बार दी गई थी चेतावनी, कर दिया गया 19 बड़े अफसरों को जबरन रिटायर। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह घटना पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी यह घटना आपको देखने को मिला होगा। उत्तर प्रदेश में IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भी जबरन रिटायर किया गया था। उन्होंने अपने बोर्ड पर लिखवा दिया था, जबरन रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर। आपको मालूम होना चाहिए, हर एक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
अगली अपडेट है श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका में भारत के द्वारा अनाज भेजा जा रहा था, मदद की जा रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। श्रीलंका में सेना भेजने से भारत ने किया इनकार। भारतीय उच्च आयोग ने बुधवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। साथ ही उच्च आयोग ने कहा कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। इससे एक दिन पहले श्रीलंका में भारतीय उच्च आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत करार दिया है, जिसमें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के सदस्यों के भारत भाग जाने का दावा किया गया था। तो भारतीय मिशन ने ट्वीट कर कहा कि उच्च आयोग मीडिया और सोशल मीडिया मंचों में भारत द्वारा श्रीलंका में अपने सैनिकों को भेजे जाने के बारे में आ रही खबरों का खंडन करता हूँ। तो फिलहाल ये पूर्णतः गलत है कि भारत ने अपने सैनिकों को श्रीलंका में भेजा है, इसका खंडन कर दिया गया है। अगली अपडेट है, दूसरी भर्तियों में संभावित कटाव अंक ने अभ्यर्थियों को डराया। आपको मालूम होगा यूपी 888 का हाल। यूपी 888 में एक भर्ती आई थी लेखपाल। आपको मालूम होगा कटाव जारी हुआ है, आप लोग देखकर चौंक गए होंगे। कटाव जो गया है 8,085 पदों के लिए, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 62 कुछ। अगर 8,085 पदों के सापेक्ष 15 गुना से 30 गुना कैंडिडेट बुलाने पर इतना कटाव जा सकता है, तो जहां 100 पद होंगे, जहां 200 पद होंगे, जहां 300 पद होंगे, वहां पर क्या कटाव होगा आप अनुमान लगा लीजिए। बहुत कम लोग हैं जिनकी किस्मत भविष्य में चमक सकती है। इसी पर आज की खबर छपी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का कटाव अंक परिणाम के साथ जारी नहीं किया। अब अलग भर्ती के लिए अलग कटाव अंक परीक्षा की तिथि घोषित करने के बाद निर्धारित करने से प्रतियोगी छात्र असमंजस में पड़ गए हैं। उन्हें आशंका है कि यूपी 888 न जाने किस परीक्षा का कितना कटाव अंक जारी कर बाहर कर दे और उनकी आगे भर्ती परीक्षाओं के लिए की गई तैयारी व्यर्थ हो जाए। ऐसे में प्रतियोगियों ने हर परीक्षा के लिए एक निर्धारित नॉर्मलाइज्ड कटाव अंक जारी किए जाने की मांग की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखिए, जो मेरे द्वारा आपको 1 महीने पहले बताया जा रहा था, साल भर पहले समझाया जा रहा था, वही आज के समाचार पत्र में छप रहा है। तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात अब जो है सही साबित होती नज़र आ रही है और जो मैं बोलता हूँ वह होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो मामला कोर्ट से क्या होगा देखने वाली बात होगी। तो अभी आपको वेट करना होगा। कई परीक्षाएं होंगी, कई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा वक्त बताएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने अभी लड़ाई अपने हक के लिए लड़ ली शांतिपूर्वक और निर्धारित कटाव करवा लिए, तो भविष्य में हर परीक्षाओं में आपको प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नहीं तो लेखपाल भर्ती में चयनित वाले अभ्यर्थी यह ना सोचें कि 100, 200, 300 पद जब आएंगे तब आपका चयन हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले पाएगा। अगली अपडेट है डॉलर और रुपए को लेकर। गिरते रुपए को संभालने में जुटा रिजर्व बैंक। आपको मालूम होगा सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में एक दिन में 54 पैसे की गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में सक्रिय हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 2 दिनों में रुपया मजबूत हुआ। बुधवार को रुपये 10 पैसे मजबूत होकर 77 रुपये 24 की स्तर पर बंद हुआ। पिछले 2 दिन में रुपया 20 पैसे मजबूत हुआ और इसके पीछे केंद्रीय बैंक की तरफ से डॉलर खरीद बिक्री करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे समाचार पत्रों में छप जाने से सब कुछ सही नहीं होता है। देखिए, डॉलर जितना है आप आज चेक करिए, उसके बाद 4 दिन बाद चेक करिए, 4 साल पहले क्या था उसको भी चेक करिए। अगर जब आप इसको चेक करके आकलन करेंगे तब आपको सच्चाई पता चलेगा कि भारत का रुपया कितना मजबूत हो रहा है। वैसे भारत का रुपया मजबूत हो हम लोगों की इच्छा है। और मोदी जी ने कहा था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आखिरकार सरकार क्या कर रही है, रुपया गिरता चला जा रहा है, रुपया इतना कमज़ोर कैसे हो रहा है, सरकार इस पर काम नहीं कर रही। तो आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी इसमें जब मुख्यमंत्री थे आज प्रधानमंत्री हैं, आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आखिरकार यह स्थिति कैसे है यह बात समझ में नहीं आ रही है। अगली अपडेट है कोयला स्टॉक के नियम ने कराई किरकिरी। बिजली मंत्रालय ने संयंत्रों के लिए 26 दिनों का कोयला रखने का नियम किया था लागू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नियम धरे के धरे रह गए। अधिकांश संयंत्रों के पास इतना ज़्यादा कोयला स्टॉक में रखने की क्षमता नहीं है। अभी इनके पास 2 करोड़ टन कोयला है जो 9 दिन के लिए पर्याप्त है। अगली अपडेट है
फिर से शुरू होंगे बंद पड़े एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र। जो एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र हैं उसे पुनः चालू करने की तैयारी चल रही है। 9 जीएनएम व 34 एएनएम केंद्र फिर से शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में निर्देश दे दिया है। अगली अपडेट है 6G से मिलेगी सुपर फास्ट स्पीड। तो 6G पर काम शुरू हो गया है। 5G तो अभी भारत में हर जगह लगा नहीं है। 6G की तैयारी शुरू हो गई है। कई देशों ने 6G पर कार्य जारी रखा है। नोकिया, एरिक्सन जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां भी इस पर काम कर रहे हैं। 6G केवल 5G की तुलना में काफ़ी तेज़ होगा, बल्कि इसे हाई फ्रीक्वेंसी और लो लेटेंसी कम विलंबता के साथ आने की उम्मीद है। तो देखना होगा क्या होता है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। समाचार पत्रों में खबर दिया था तो मैंने आपको बता दिया। अगली अपडेट है 100 दिन में 36,000 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी हो, योगी जी ने कहा है। तो आपके जहन में सवाल होगा क्या इसमें नई भर्तियों का जिक्र है। तो मैं आपको बता दूं जो इसमें बताया गया है, जो समाचार पत्र में आप पढ़ रहे हैं, पहले 100 दिन का जिक्र था। 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मई तक भर्ती के अध्याचन भेजने को कहा गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा जो 36,000 भर्तियाँ हैं या पुरानी है नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, या पुरानी भर्तियों का जिक्र किया गया है 6 महीने में पूरी करने का, नई भर्तियों का जिक्र नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नई भर्तियाँ 6 महीने में कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। पुरानी भर्तियों को किया जा सकता है। तो पुरानी भर्तियों के संबंध में जानकारी दी गई है। इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, लखनऊ में धारा 144 लागू की गई। विधानसभा के सामने किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़े मंगल और परीक्षाओं को देखते हुए आदेश जारी किए गए। कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन कराने के आदेश हैं। तो जो धरना प्रदर्शन 15 मई को करने की तैयारी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा दरोगा भर्ती के संबंध में की गई थी, वह धरा का धरा न रह जाए, इसका डर है। क्योंकि सरकार ने पूरा प्रशासन मुस्तैद कर दिया है और 15 को क्या होगा इसके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो भी करें शांतिपूर्वक करें, उपद्रव ना करें। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।